प्रोनाउन परिवर्तन में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ये पता करो कि इस प्रोनाउन को बदलना कहां से है। तो ये रूल के मुताबिक हमें पता चल गया कि आई को बदलना है ही से। आज के वीडियो में हम लोग जो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी टेंस परिवर्तन में या प्रोनाउन परिवर्तन में, उसी को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि ज्यादातर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि नरेशन पूरा पढ़ लेते हैं, उनको टेंस परिवर्तन काफी हद तक आ जाता है, लेकिन प्रोनाउन परिवर्तन में सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो वही आज के वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताने वाले, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये सबसे पहले प्रोनाउन परिवर्तन के जो नियम है, उन नियमों में सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हमारा पर्सन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पर्सन जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन होता है वो आई और वी आता है हमारा। क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में जो होगा वो होगा यू। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, सी, इट और दे आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आता है। तो प्रोनाउन चेंजिंग की बहुत बड़ी समस्या है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को होती है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में। वो सारा सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन प्रोनाउन चेंज करना नहीं सीख पाते हैं। तो आज का वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आज आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंजिंग से ही रिलेटेड है। पहले आप प्रोनाउन चेंजिंग में पर्सन पढ़ेंगे, तो ये पर्सन आपके हो गए, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट। अब इन पर्सन का प्रयोग जो प्रोनाउन चेंजिंग में होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसके लिए रूल क्या अप्लाई होता है वो आपको रूल देखना है। तो रूल हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग अपनी कॉपी में चाहो तो उनको लिख भी सकते हो। तो देखिएगा जो हमारे प्रोनाउन परिवर्तन के रूल है उनको ध्यान से समझिएगा। उन्हीं रूलों को हमें लगाना होता है, उन्हीं रूल से हमारे प्रोनाउन चेंजिंग होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। तो चलिए अब हम लोग आगे पर्सन के आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन परिवर्तन के जो नियम अप्लाई होते हैं उनकी तरफ। तो नियम बहुत ध्यान से समझिएगा और कॉपी पर लिख जरूर लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी रिवाइज करना हो तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि रिवाइज करने लिखने से केवल समझना और समझ के उसको लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे डबल रिवाइजेशन हो जाता है। तो कॉपी में भी जो समझाया जाए उसको आप लिखते भी चाहिए। तो देखिए प्रोनाउन परिवर्तन के जो नियम होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, प्रोनाउन जो चेंजिंग होता है उसके रूल आपके सामने, तो बहुत ध्यान से एक एक समझिएगा। देखिएगा फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। तो इनको जो बदला जाता है उसके तीन पर्सन होते हैं और तीन नियम भी होते हैं। तो पहला नियम क्या है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो उन्हें कॉमा वाले वाक्य कहां से बदलते हैं? सब्जेक्ट से बदलते हैं। कहां से बदला जाएगा? सब्जेक्ट से। इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट पर्सन कहीं भी लिखा होगा तो उसे हम सब्जेक्ट से बदलेंगे। कहां से बदलेंगे? सब्जेक्ट। कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सब्जेक्ट होता है वहां से बदलेंगे। देखिए अभी हम आपको एग्जाम्पल में बदल के भी दिखाएंगे। पहले आप पूरे रूल देख लीजिए, समझ लीजिए, और वीडियो के एंड में हम आपको क्वेश्चन लिखेंगे और प्रोनाउन कैसे बदला जाता है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब कुछ आज वीडियो डिटेल में आपको बताएंगे। बस ध्यान से वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन नहीं, मतलब फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगे तो वो कॉमा वाले वाक्य कहां से बदले जाते हैं? सब्जेक्ट से बदले जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा नियम क्या लगता है प्रोनाउन चेंजिंग में कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का मतलब होता है ये जो यू वाले होते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वो कॉमा वाले वाक्य कहां से बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट कॉमा वाले वाक्य कहां होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है और ये जो सेकेंड पर्सन होता है ये कहां से बदलता है? ऑब्जेक्ट से बदलता है। ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन वाला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकेंड पर्सन वाला रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। इसके बाद तीसरा जो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो भी होते हैं हमारे कितने हैं ये देखिए, ही, सी, इट, दे, कितने भी हैं, थर्ड पर्सन में जो भी चीज आएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे ही सेम उतार देना है आपको। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन आ जाए, ही, सी, इट, हर, हिज, कुछ भी आ जाए थर्ड पर्सन, तो उसे कभी नहीं बदला जाता, उसको जो होते हैं वैसे ही उतार देते हैं। तो ये हो गए हमारे तीनों नियम प्रोनाउन चेंजिंग के। अब प्रोनाउन में कोई ऐसा नहीं है कि नरेशन वाले वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा, भाई देखो प्रोनाउन चेंजिंग होती है केवल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा होता है उसमें केवल प्रोनाउन चेंजिंग होती है। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आई भी आएगा या तो यू आएगा या तो ही, सी। तो कोई ये वाले तो बदलने ही नहीं। अगर ही, सी, इट, दे आ जाए तो इसे बदलना ही नहीं, इसको सेम वैसे उतार देना। इसका मतलब बदलाव जो होगा वो आई वी वाले केस में होगा या तो यू वाले केस में। अब ऐसा नहीं कि केवल आई आएगा, वी आएगा या तो यू आएगा तो इससे कर्ता से बदल देंगे, इससे कर्म से बदल देंगे, ऑब्जेक्ट से बदल। भाई इनके केस भी होते हैं। भाई आई का माई होता है, मी में होता है, अवर होता है, स्कास भी होता है, यू और यू भी होता है। तो उसके लिए हमें
केस का चार्ट, ये जो पर्सन से केस वाला चार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है हमारी, चार्ट। तो अब हम आपको चार्ट की तरफ ले चलते हैं, चार्ट में कुछ समझाते हैं और चार्ट के बाद आपको हम एग्जाम्पल समझाएंगे, दो चार एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल बताएंगे लास्ट में, जिससे आपको ये जितना मैटर हमने बताया ये आपको सारा समझ में आ जाए ये चीज। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अब पर्सन की ओर। पर्सन हो गया हमारा, अब हम लोग चलते हैं पर्सन से। देखिए पहले हमने पर्सन पढ़ा, पर्सन से हम आ गए पर्सन के जो रूल अप्लाई होते हैं चेंजिंग के उसमें। अब इन रूल के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, केस परिवर्तन, जो केस होते हैं प्रोनाउन, ये जो पर्सन है इन पर्सन का जो केस का चार्ट होता है, उसी चार्ट से ही प्रोनाउन चेंजिंग पूरी आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम आपको केस बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो केस में ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए प्रोनाउन चेंजिंग में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रोनाउन चेंजिंग में, वो है ये हमारा प्रोनाउन चेंजिंग का चार्ट। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन चेंजिंग का। चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो। नरेशन में प्रोनाउन चेंजिंग सेम है, सेम क्लास के लिए सेम रूल है बिल्कुल। तो ये जो प्रोनाउन चेंजिंग है वो कोई भी समझ सकता है, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का, चाहे 12th का, क्योंकि रूल जो प्रोनाउन चेंजिंग के हैं वो सेम है बिल्कुल। तो देखिए आगे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन जो चेंज किया जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो होता कैसे, किस नियम से होता है। इसके बाद तुरंत एग्जांपल देखिएगा, समझाएंगे। देखिए केस में क्या होता है, देखो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, तीनों पर्सन हमने समझा दिए। वो पर्सन का केस का कन्वर्सेशन जो है, कन्वर्टिंग जो है वो ये है। अब इस चार्ट से हमें प्रोनाउन चेंज करना सीखना है। तो केस 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। आप सब्जेक्टिव केस कहो चाहे नॉमिनेटिव केस कहो, दोनों सेम ही है। तो पहला केस होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पजेसिव केस। क्या होता है, पजेसिव, जो संबंध हो। देखो केस के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लो। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव होते हैं कर्ता कारक, क्या कहते हैं इनको, कर्ता कारक। पजेसिव केस जो होता है उसे हम बोलते हैं संबंध कारक, जो संबंध दर्शाने काम करता है नाउन से। तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो कर्म कारक होता है, कर्म के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिएगा चार्ट, सब्जेक्टिव केस में हमारी ये जितने भी प्रोनाउन लिखे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये तुम्हारे पूरे सब्जेक्टिव केस है। अब इन सब्जेक्टिव का पजेसिव जो होता है वो माई और माइन। देखिए आई का पजेसिव होता है माई और माइन, आई का ऑब्जेक्टिव मी। ऐसे ही सभी का हर एक केस, हर एक प्रोनाउन का जो पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस होता है वो उनके सामने लिख दिया गया है, जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा हो। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिया गया है। तो हमने पहला रूल क्या बताया था आप लोगों को कि सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में जो पर्सन है, पर्सन जो पहला पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, वो आपको हमने जो बताया है अभी कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी। बहुत ध्यान समझिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, ये चीज ये हमने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी। तो आई वी का मतलब ये नहीं है कि केवल फर्स्ट पर्सन में आई वी ही आएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है तो इसके जो केस हैं ये माई और माइन, आई के तीनों केस क्या बने जाके, आई, माई, माइन, मी। वी का क्या बना जाके, अवर, अवर्स, अस। तो हमने बताया था रूल में कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा तो वो कॉमा वाले वाक्य सब्जेक्ट से बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 लाइनें हैं आपकी आई और वी वाली, पूरी वहां तक पजेसिव और ऑब्जेक्टिव पूरी, मतलब ये, इसके बाद ये चीज, इसके बाद ये चीज। तो ये जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, यदि इनमें से कोई भी शब्द, ये नहीं कि केवल आई भी आएगा, आई, वी, माई, अवर, मी, अस, इनमें कोई भी शब्द अगर आ गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो वो सब्जेक्ट से ही बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले। भाई रूल में ये बताया, रूल तो ये होता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन आ जाए तो कॉमा वाले वाक्य सब्जेक्ट बदल दे। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई वी, और आई वी के ये जितने भी केस है पजेसिव ऑब्जेक्टिव, इनमें से कोई भी चीज अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, चाहे वो 1 बार आई हो, चाहे 2 बार आई हो, चाहे 3 बार आई। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई भी लिखा हो, कहो माई भी लिखा हो, आई भी लिखा हो तो कहो आगे चल के ऑब्जेक्ट के रूप में मी भी हो। तो आई लिखा हो, चाहे माई लिखा हो, चाहे मी लिखा हो, वो बदला जाएगा कॉमा वाले वाक्य सब्जेक्ट से। ऐसे ही सेम वी वाले में हो, चाहे अवर हो, चाहे अस हो, कोई भी आ जाएगा केस। ये पहली दूसरी लाइन का कोई भी पार्ट अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो सब्जेक्ट से बदला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमने क्या बताया कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा तो वो कॉमा वाले वाक्य ऑब्जेक्ट से बदला, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, जो सेट टू के बाद होता है मोस्टली। तो देखिएगा सेकंड पर्सन में आता है यू, इसके बाद योर भी आता है, इसके बाद ये भी यू आता है, योर्स भी आता है।
तो सेकेंड पर्सन में यू, योर और ये यू कोई भी शब्द आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसे हम कॉमा वाले वाक्य कहां से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। तो अभी हम एग्जांपल में आपको दिखाएंगे बदल के। इसके बाद तीसरा रूल हमने क्या बताया था कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट, दे, और इनके केस हो गए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उन्हें बदलना ही नहीं है। मतलब इतना जो मैटर लिखा है इस लाइन वाला, ये वाला, इसके बाद ये देखो, इसके बाद ये, इसके बाद ये चारों लाइनें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी लिखी होंगी, इन चारों लाइनों को कोई भी शब्द कहीं भी लिखा होगा तो ये चौथे नंबर वाले जितने भी दिए गए हैं, 1 2 3 4, चार दिए गए, तो ये चारों नंबर कभी नहीं बदलते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में से कोई भी आ जाएगा तो वो कभी बदला नहीं जाता, उसे वैसे ही उतार देते हैं। तो ये चीज हो गया। तो अब हम जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, तो अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं, ऐसे कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, तो आपको कम समझ में आएगा एग्जाम्पल। तो कोशिश ये करिए कि जो हमने अभी आपको बता डाला चार्ट, ये चार्ट आपके पास मौजूद हो बुक में, तो आप चार्ट को लिखें, पहले एक जगह लिख लें। अब हम जो एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहे हैं तो उस एग्जाम्पल को, चार्ट को पास में रखिए। तो जब हम समझाते जाएं तो वही चीज चार्ट में आप देखते जाइएगा कि हम कैसे चार्ट से समझा रहे हैं, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। चार्ट बगल में रखिए, फिर एग्जाम्पल समझिए, तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपको एग्जाम्पल कैसे प्रोनाउन ये चेंज होता है, पूरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, तो उसको हम आपको सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल में आप समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, हमारा प्रोनाउन परिवर्तन के जो नियम थे वो हमने आपको सारे नियम बता दिए, कौन कौन अप्लाई होंगे। अब आप लोग बहुत ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है अगर प्रोनाउन चेंजिंग आपको सीखना है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोनाउन चेंजिंग के जो एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो पहला सेंटेंस लिखा है, ही said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई प्ले फुटबॉल। जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउन का चेंज, देखिए कॉमा वाले, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिए, कॉमा वाला वाक्य ये जो होता है, इस वाक्य में कभी प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। कॉमा वाले सेंटेंस में कभी प्रोनाउन नहीं चेंज होता है। प्रोनाउन अगर चेंज होता है तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही चेंज होगा, इधर कुछ नहीं करना है आपको। इधर कोई भी प्रोनाउन चेंजिंग का रूल नहीं लगेगा। इधर चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब कॉमा वाले वाक्य का ये जो सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ये चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड, ये कभी नहीं बदलता है। ये जो भी लिखा होगा वो ऐसे उतारते रहना है आपको। बदलाव सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। कॉमा वाले वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, बदलाव होता है तो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। हमें जो भी प्रोनाउन चेंज करना है वो इधर चेंज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। तो देखिए ही ऐसे ही रहेगा, सेट टू का टोल्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब, मी से कोई मतलब नहीं, इधर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आगे। अब देखिए आई, अभी हमने बताया चार्ट में, यहाँ पे चल थोड़ा देख लीजिएगा, आई, माई, माइन, ये होता है, फिर मी होता है, ये तो बताया था हमने अभी। तो सब्जेक्टिव आए, अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो हमने रूल में क्या बताया कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा, किसी भी केस का हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वो कॉमा वाले वाक्य सब्जेक्ट से बदलता है। कहां से बदलता है, सब्जेक्ट से। तो आई को बदलना है ही से। तो देखिएगा प्रोनाउन परिवर्तन में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ये पता करो कि इस प्रोनाउन को बदलना कहां से है। तो ये रूल के मुताबिक हमें पता चल गया कि आई को बदलना है ही से। सबसे पहली चीज तो ये कंफर्म की जाती है कि किस प्रोनाउन को कहां से हमें बदलना। तो ये पता चल गया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये रूल से पता चलता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो ये हो गया ये चीज। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत ध्यान समझिएगा कि फिर ये देखा जाता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोनाउन है उसका केस क्या है, वो सब्जेक्टिव में है कि पॉजेसिव में है कि ऑब्जेक्टिव में। अगर ये सब्जेक्टिव में है तो इसकी जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। अगर इस जगह पॉजेसिव होगा तो पॉजेसिव ही आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसी का ऑब्जेक्टिव बनकर आएगा। तो आई बदलेंगे ही से रूल के मुताबिक। तो आई यहाँ सब्जेक्टिव है और ही भी देखो सब्जेक्टिव ही होता है, चार्ट में देख लीजिए। तो इसका मतलब है आई की जगह ही आ जाएगा, ऐसे बदला जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है तो बन जाएगा प्लेड। फुटबॉल सेम वैसे होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये हमारा पहला प्रोनाउन चेंज। अब दूसरा देखिएगा, अब मान लो जैसे यहां तो सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट, अब मान लो पॉजेसिव टाइप का, जैसे हम कहते हैं कि सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई ब्रदर
पोस्टेड ए लेटर, मान लो जैसे ये सेंटेंस आ जाए आपका, अब इसमें हमें बदलना है तो इधर तो कोई चेंजमेंट होता ही नहीं है, तो ही सी सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई माई मी सब फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है माई को बदलना है कहां से, सी से। अब ये तो रूल से पता चल गया कि माई को सी से बदलना है। जब ये पता चल जाए रूल के मुताबिक कि किसको कहां से बदलना है, तो फिर आपका दूसरा पॉइंट होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस प्रोनाउन को हमें चेंज करना है उसका केस क्या है। माई किस केस में आता है, पजेसिव में आता है, तो इसका मतलब ये पजेसिव है तो इसको जहां से बदलना है उसका भी पजेसिव ही आएगा। इसका भी ऐसा नहीं है कि माई को सी से रूल के मुताबिक बदलना है तो माई की जगह सी आ जाएगा, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि माई पजेसिव है तो उसका पजेसिव ही प्रोनाउन तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां पजेसिव है तो यहां पे सी सब्जेक्टिव बन जाएगा, ऐसा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोनाउन होगा केस में, वही केस उसका बन के यहां पे आएगा। अगर माई पजेसिव है तो माई की जगह सी का पजेसिव ही आएगा, तो सी का पजेसिव क्या होता है, हर, तो हर हो जाएगा। तो हर ब्रदर पोस्टेड ए लेटर, तो ये बदल गया हमारा प्रोनाउन। तो ये सबसे विशेष पॉइंट होता है। अगर ये चीज आ जाए तो फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट से बदलना है, सेकंड पर्सन वाले यहां ऑब्जेक्ट दिया, और जैसे ये चीज ऑब्जेक्ट, अगर मान लो यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो फिर वो यहां से बदला जाता। देखो स्थान परिवर्तित हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलना है, लेकिन रूल में चेंजमेंट नहीं होता। जैसे इसको हमने बदला ऐसे सेकंड पर्सन वाले ही बदले जाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट से केवल बदलना, स्थान परिवर्तित है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सेकंड वाला समझिएगा। सेकंड पर्सन का एग्जांपल देखो जरा एक, देखिएगा तीसरा नंबर, जैसे हम कहते हैं ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर प्लेइंग वेल, जैसे मान लो ये हमने एग्जांपल लिख दिया, तो इधर तो बदलाव होता नहीं, तो ही सेड टू का हो गया टोल्ड, यहां पर आ गया मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखो यू सेकंड पर्सन आ गया, यू का फॉर्म बहुत ही तगड़ा है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यू इधर भी आ जाता है, कभी कभी यू लास्ट में आ जाता है, लेकिन बदलने का नियम अलग अलग है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव और कुछ होता है, ऑब्जेक्टिव और कुछ होता है। तो यू यहां पर देखिए आ गया, तो यू सेकंड पर्सन में आता है, और रूल हमने क्या लिखाया है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कॉमा वाले वाक्य ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब मी से बदला जाएगा। देखो टू के बाद सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसी के बाद ये ऑब्जेक्ट होता है, तो यू वाले केस चाहे यू लिखा हो चाहे योर लिखा हो, वो बदला यहां से जाएगा, ठीक है। और कभी कभी होता है कि ये चीज नहीं दी होती है सेकंड पर्सन, जैसे सेकंड पर्सन यू इधर दिया है, यू या योर इधर वाले वाक्य में दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बदलना होता है, ऑब्जेक्ट नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव केस यहां पर मान सकते हैं। तो उसका भी हम एक एग्जांपल आपको भी आगे बताएंगे कि जब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया करता है कभी कभी, तो उसको हम कैसे करते हैं, तो उसको भी ध्यान देंगे। तो इसमें दिया देखिए, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो अब ये देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के पहले यू आ जाए तो वो सब्जेक्टिव यू होता है, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बाद यू आ जाए तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यू को बदलना है, मी से यू है यहां पर सब्जेक्टिव, तो मी का भी सब्जेक्टिव आएगा, तो आई। हमने अभी बताया आपको कि पर्सन, पहले ये देखो बदलना कहां से है, फिर ये देखो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस मतलब कौन से केस का लिखा हुआ है प्रोनाउन। तो यू यहाँ सब्जेक्टिव है तो इसके लिए सब्जेक्टिव ही आएगा, ऐसा नहीं है कि यू मी से बदलना है तो मी लिख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद ईजेमार वाज में चला जाता है, तो आई वाज बन जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा, प्लेइंग वेल। तो ये होता है प्रोनाउन चेंजिंग, और ये कब आएगा, जब आपको पर्सन आते होंगे, जब आपको चार्ट आएगा पूरी तरह से, जब आपको रूल पता होगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंजमेंट, तभी तो आप कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप वीडियो को पूरा एक एक करके देखेंगे, और इसके बाद मोस्टली इस वीडियो में दी गई चीजों को कॉपी में आप लिखे होंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब हम आपको एक एग्जांपल और बताएंगे जिसमें यू को कर्म से बदलते हैं लेकिन ये कर्म नहीं देता है, तो उसमें क्या सिचुएशन, उसमें दो सिचुएशन होती है, दोनों देखिएगा। तो चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है प्रोनाउन चेंजिंग में सेकंड पर्सन का। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ही सेड कॉमा योर टीचर बीट यू, बहुत ध्यान से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वाक्य है सेकंड पर्सन के लिए। तो देखिए यहां से तो कोई मतलब नहीं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। तो सबसे पहली चीज देखिएगा, देखिए ये भी सेकंड पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है, ये पॉजिटिव केस योर है आपका।
तो इसका मतलब है चाहे योर हो चाहे यू है तो सेकंड पर्सन ही। तो ये बदले जाएंगे कॉमा वाले वाक्य कहां से, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं। तो आप या तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, देखो ऑब्जेक्ट मानोगे तो प्रोनाउन अगर कोई मान रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आई मान लो, यहाँ पे यू मान लो, इनका ऑब्जेक्टिव। अब मान लिया कि हमने यहाँ पर मी माना है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर भाई अगर आप नहीं मानते हो तो ये ऐसे ही करते, लेकिन फिर ध्यान से दीजिएगा, मान लिया कि हमने यहाँ पे मी मानना चाहते हैं, तो अगर मान लो यहाँ मी मानोगे तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, सेड टू मी। क्या बनेगा, सेड टू मी। तो भाई मान लो यहाँ पर अगर मी होता तो सेड टू मी तो लिखा होता। तो इसका मतलब है यहां पर मी मान रहे हैं हम, तो सेड टू मी, तो ये बनेगा जाके ही, सेड टू का बनेगा टोल्ड, और फिर ऐसे मी, मतलब ये चीज बदल के लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने मान लिया ना मी यहाँ पे। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब योर देखो सेकंड पर्सन बदलता है कहां से, ऑब्जेक्ट से, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या माना है, मी। तो योर है पजेसिव, तो मी का पजेसिव क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। टीचर हो गया यहाँ पर। तो बीट देखो यहां पर अगर मुक्रिया में एस लगा होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता। इसका मतलब बीट का सेकंड फॉर्म भी बीट ही होता है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हैड बीटन बन जाए, क्या बन जाए, हैड बीटन। इसके बाद यू ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। अब बदलना यहीं से है आपको, चाहे योर आए चाहे यू आए, बदला जाए कर्म से ही। तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, मी भी ऑब्जेक्टिव है, तो यू की जगह सीधा सीधा मी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव ही है। तो ये हो गया आपका जब प्रोनाउन चेंजिंग में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट बदलता है लेकिन ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो यहां पर कोई जो है ना कि मी मानो, तो मी लिख लो, हिम लिख लो, देम लिख लो, अस लिख लो, जो मानोगे उसी के मुताबिक बदल जाए। अगर मान लो यहाँ पे हिम होता तो यहां पर ही आ जाता, और वहां पर हिम हो जाता, क्योंकि हिम यहां ऑब्जेक्टिव तो वहां भी ऑब्जेक्टिव। तो ये आप अपने हिसाब से बदल सकते हो कुछ। अब अगर मान लो आपको नहीं मानना है, मान लो जैसे हम नहीं मानना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है, इसी में देख लीजिए, इसी में हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिएगा क्या है, उसका एक रूल होता है, ही सेड, सेड का सेडर रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब एक नियम ये भी है कि अगर हम ना माने अगर कोई कर्म यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ये मान के चला जाता है कि वहां पे थर्ड पर्सन हिम लिखा हुआ है, ये चीज उसके लिए ये रूल मतलब अप्लाई उतना नहीं होता है। अगर आप मान के कर रहे हैं जैसे हमने अभी बताया, तो वो तो भाई बहुत ही बेटर है कि यहाँ पर हम खुद दिखा रहे हैं कि क्या है। बाकी यहाँ पर हिम मान के चला जाता है कि वहां पर हिम है। तो योर को हिम से बदला तो बन जाएगा ही, लेकिन योर को हिम से बदलेंगे तो योर पजेसिव है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर हिज, क्योंकि पजेसिव ही का हिज होता है। तो हिज टीचर हैड बीटन, और यू को हिम से बदलेंगे तो यू की जगह हिम आ जाएगा। तो ये भी एक रूल होता है, अगर आप चाहो तो नहीं कोई चीज मान रहे हो ऑब्जेक्टिव केस में, तो आप वहां पर मान के चला जाता है कि हिम है, तो हिम के मुताबिक ही प्रोनाउन चेंज हो जाता है। ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो पहले हमने बताया वो ज्यादा परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आपने सीधा शो कर दिया कि हमने जो माना हुआ है उसी के मुताबिक हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा आज प्रोनाउन चेंजिंग का। मैंने पर्सन के प्रकार, केस का चार्ट, प्रोनाउन परिवर्तन के जो नियम लगते हैं, सारा सब कुछ मैटर आज के वीडियो में बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। देखो पूरा तभी समझ में आता है जब कोई चीज आप डिटेल में एक तरफ से देखें। अगर जिसने भी ये वीडियो पूरी तरह से एक तरफ से देखा होगा, अगर उसको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया होगा कभी, या फिर कुछ कम आया होगा, तो आज के वीडियो में उसका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर उसने चार्ट का सही प्रयोग किया है, पूरे रूल को बहुत ही ध्यान से देखा है, तो निश्चित है कि उसको आज के बाद प्रोनाउन चेंज करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो एक्सीलेंट ग्रामर जो हमारी क्लास 12 की है, उसकी एक्सरसाइज 2 सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।